नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षक कोर्स में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। भाग 6 आज हम पढ़ेंगे, जिसका विषय है मुक्तासन और सुखासन। यानी मुक्तासन को ही सुखासन के नाम से जानते हैं, एक ही के दो नाम हैं। से पहले हम जानेंगे मुक्तासन और सुखासन का नामकरण और शब्दार्थ क्या है। मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र। आपने सुना होगा कि तुम्हें मुक्त कर दिया, यानी तुम्हें आज़ाद कर दिया, यानी वही स्वतंत्रता है। ये आसन सबसे सरल है, इसलिए इसे सुखासन कहते हैं। सभी लोग इस आसन में बैठ सकते हैं। इसका दूसरा नाम मुक्तासन भी है। यानी ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इसमें आरामदायक स्थिति में न बैठ पाए। ये बहुत सहज है, सरल है। प्रारंभिक स्तर से मनुष्य इसमें आराम से बचपन से ही बैठता आया है और बैठ सकता है सरलता से। नाम इसका बात करें, संस्कृत में इसे मुक्तासनम कहते हैं, सुखासनम। हिंदी में स्वच्छंद आसन यानी आज़ाद आसन या सुखासन, और अंग्रेजी में इसे इजी पोस्चर के नाम से भी जानते हैं। अब हम जान लेंगे श्लोक एवं अर्थ के बारे में। सबसे पहले श्लोक, पायुमूले वाम गुल्फम दक्ष गुल्फम तथोपरि समकाये शिरोग्रीवम मुक्तासनन्तु सिद्धिम। अर्थ देखिए, वाम एड़ी को पाय मूल यानी गुदा स्थान में और दक्षिण यानी राइट एड़ी को उसके ऊपर रखकर सिर, आपकी गर्दन को समान भाव से स्थिर भाव में रखना चाहिए। इस प्रकार ये मुक्तासन सिद्धिदायक होता है। आप इस स्थिति में आप बैठेंगे तो ये आसन आपका सिद्धि देने वाला होगा। यदि आप बैठ कर के कमर, गर्दन और दृष्टि को सामने नीचे रखेंगे समान भाव से, तो ये आसन आपको सिद्धि देता है। अब हम जानेंगे इस आसन का क्रम क्या है। सर्वप्रथम पैरों को सामने फैलाकर, यानी जिसे हम कहते हैं शिथिल दंडासन की स्थिति में आप बैठ जाएंगे। बाएं पैर को मोड़कर दाईं जंघा के नीचे रखते हैं तथा जितना हो सके शरीर के समीप लाने का प्रयास करते हैं। फिर दाएं पैर के ऊपर रख देते हैं। बहुत सरल है। सिर धड़ सीध में रहें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में रखते हैं तथा आंखें बंद रखते हैं। यही सुखासन कहलाता है। और श्वास प्रश्वास इसके अंदर हमारा सामान्य रहता है। काल अवधि की बात करें, यानी समय कितना इसमें होल्ड करना, ये ध्यानात्मक आसन है। अतः साधक अपनी क्षमता अनुसार बैठ सकता है। इसमें यह नहीं कि 30 सेकंड ही बैठे, ज़्यादा बैठ सकता है, क्योंकि आसनों के 3 तरह के प्रकार रहते हैं। ध्यानात्मक आसन है, कुछ शरीर संवर्धनात्मक आसन है, कुछ आपके विश्रांतिदायक आसन है। तो जो ये आसन है सुखासन, ये ध्यानात्मक आसनों में आता है। इसलिए हम इसमें बैठ करके ध्यान, संध्या, उपासना, पूजा पाठ सब कर सकते हैं। लंबे समय तक आप मेडिटेशन कर सकते हो, सहज है ये। अब बात करेंगे इनके आसन का चित्र। आसन का चित्र बिल्कुल सरल है। आप इसमें मुद्रा में आप देख पा रहे होंगे, ये हाथों की जो स्थिति है इसके अंदर, इसको देखिए, ये ज्ञान मुद्रा में है। दृष्टि सामने, कमर गर्दन सीधी, पाँव की स्थितियों को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो अब देखिए आगे प्रभाव के अंदर शारीरिक प्रभाव के बारे में समझेंगे। ये आसन किसी प्रकार का तनाव या दर्द उत्पन्न किए बिना शारीरिक संतुलन प्रदान करता है। यानी ये सहज है। इसका नाम ही सुखासन, आप समझ जाइए कि ये सुखता से आप आराम से इसमें बैठ सकते हैं और कोई तनाव नहीं आता इसको करने में। इस आसन में बैठकर जो भोजन करता है उसकी पाचन क्रिया सुव्यवस्थित रहती है। ये इसका विज्ञान ये है कि आपकी कमर सीधी रहेगी,
आगे हल्का सा झुका रहेंगे तो कमर जितना आपका सीधा होगा, आपके अंदर प्राण शक्ति का उतना ही संचार सम्यक ठीक प्रकार से रहने वाला है। और भोजन के समय आपका पाचन क्रिया यानी प्राण वायु का और दूसरा पेट की जितनी भी जठराग्नि यानी समान वायु एक्टिव जब होगी तभी जाकर के भोजन सुपाच्य होता है। तो ये कमर सीधी रहने का भी इसमें लाभ पाचन तंत्र पर पड़ता है। इसके अभ्यास से पाँव की जड़ता समाप्त होती है और घुटने स्वस्थ बनते हैं। घुटने मुड़ने से आपके एंकलों यानी घुटनों में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिससे आपके घुटने भी स्वस्थ रहते हैं और आपके एंकल यानी आपके टखने ये भी मुड़ने से ये भी स्वस्थ रहते हैं। चलने फिरने में आपको काफ़ी सहायता मिलती है। और जड़ता का अभिप्राय है जिनमें पाँव में सुन्नपन आ जाता है, बैठे बैठे पाँव में नींद आ जाती है, चलने में फिरने में पाँव लटकाने में आपकी स्वेलिंग आ रही है, वो सब इससे ठीक होने वाला है। और इसके बाद ये देखें मानसिक प्रभाव, ये मानसिक संतुलन प्रदान करता है क्योंकि ये ध्यानात्मक आसन है। ध्यानात्मक आसन का अभिप्राय यही है कि आप ध्यान करेंगे इस आसन में तो आपका मन शांत होता है, क्यों शरीर में इसमें कोई पीड़ा नहीं हो रही। आप बैठेंगे सहजता से बैठेंगे और सहजता से बैठेंगे तभी वो आसन का एक परिभाषा है स्थिरम सुखम आसनम। महर्षि पातंजल योग दर्शन सूत्र का द्वितीय पाद में आप पढ़ते हैं स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरता से सुखपूर्वकता से जिस आसन में आप बैठते हैं वो क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। और फिर आसन के अगला ही सूत्र आता है प्रयतन शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयतन जो है आपका वो शिथिल हो जाए, अनंत समापत्ति, अनंत यानी एक आपका ध्येय, अनंत आकाश रूपी जो इष्ट है आपका, उसके प्रति आपकी निरंतरता बनी रहे। तो यही है मानसिक प्रभाव, यानी ये मानसिक संतुलन प्रदान करता है। अब प्रयत्न आपका शिथिल हो चुका है, क्यों आसन करने में कोई आपको कठिनाई नहीं है और आपका ध्यान निरंतर अनंत में लग जाता है, आपका जो भी लक्ष्य उसमें लग जाता है। तो आध्यात्मिक लाभ क्या है? सुखासन ध्यान का सरलतम और सबसे सुविधाजनक आसन है। ये सबसे इजी है, इसके इजी पोस्चर के नाम से भी इसे जानते हैं। और फिर जो लोग ध्यान के अन्य कठिन आसनों में नहीं बैठ सकते वे इसका प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सिद्धासन में नहीं बैठ पा रहा, कोई वज्रासन में है, कोई पद्मासन में है, कोई गुप्तासन, स्वस्तिक आसन, अनंत आसन है बैठने के भी, उनमें यदि कोई बैठ नहीं पाता गोरक्षासन इत्यादि में, तो आप इस सामान्य आसन में प्रारंभ कर सकते हैं और आसन को स्थिर रहें, उसको लंबे समय तक बैठें और आसन आपका फिर धीरे धीरे सिद्ध होने लगता है। तो फिर तब क्या होता है? तीसरा ही सूत्र आता है। आसन का 3 ही सूत्र है महर्षि पातंजल योग दर्शन सूत्र में। तीसरा है ततो द्वंद्वान अभिघात। फिर आपका सब द्वंद्व आपकी यानी सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान, ये सब के सब जितने भी द्वंद्व है इनसे आप मुक्त हो जाते हैं, इनसे आप पार हो जाते हैं और आप निरंतर सतत इष्ट प्राप्ति के ध्यान में अपने लक्ष्य के प्रति सतत आप स्मरण करते हैं। तो ये आसन की उपलब्धि है। और इसके बाद आप देखेंगे मांसपेशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आप ध्यान से देखिए, शरीर के अंदर ये सारा का सारा खेल जो है आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल जब सीधी रहती है तो आपसे इससे जुड़े हुए सारे के सारे मांसपेशियां, शरीर के सारे ऑलमोस्टली सभी अंग आपके प्रभावित होते हैं, वो ठीक होने लगते हैं। और दूसरा, घुटने जब मोड़ते हैं तो घुटनों की अग्रभाग की जो मांसपेशियां हैं, एंकल्स की जो मांसपेशियां हैं, वो इससे सुदृढ़ बनती है, स्वस्थ बनती है। आपने इसको देखा, ये है मांसपेशियों का पर प्रभाव। अब देखेंगे आप चक्रों पर प्रभाव। शरीर में जो 6 चक्र है हमारे, तो उनका शरीर पर क्या प्रभाव है। मूलाधार चक्र यानी मेरु मूल जो है वो सीधा रहता है। फिर आपका स्वादिष्ठान है, क्योंकि एडियों का जहाँ स्पर्श होता है तो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र दोनों ही क्रमशः इससे जागृत होते हैं और ये ध्यान के लिए सर्वोत्तम यानी कुंडलिनी जागरण के लिए सबसे पहला ये सीढ़ी माना जाता है कि आप ध्यान आसन में कमर सीधी करके बैठे, जिससे आपका कुंडलिनी यानी मूलाधार चक्र जागृत हो, स्वादिष्ठान जो आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण बनने लगे। इसके बाद आप देखेंगे ग्रंथियों पर प्रभाव।
जब ये दोनों चक्र जागृत होते हैं तो हमारी ग्रंथियां भी उसी के आसपास से संबंधित होंगी। तो यहाँ लिखा है जनन व शुक्र ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है। जनन ग्रंथियां यानी आपका स्त्रियों की जो जनन ग्रंथियां हैं इनका और पुरुषों की जनन ग्रंथियां हैं, इन दोनों के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है, यानी समस्त स्रावों में संतुलन पैदा करता है। आजकल आप देख रहे हैं कि हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे हैं, महिलाओं के भी हो रहे हैं, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ रही है, कभी हर्निया हो रहा है। इन सब के अंदर ये आसन सर्वोत्तम माना जाता है। सुखासन में वो बैठें, सीधे बैठें, कमर गर्दन सीधी करें, शांत भाव से मन को किसी स्थान बिंदु पर लगाएं, तो आप देखेंगे इन समस्याओं का निवारण आपके पास है। यानी ग्रंथियों पर भी आसनों का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। आसन से पूर्व करने योग्य अभ्यास। आसन से पहले हम कौन से अभ्यास करें? वो आता है एक पाद तितली आसन। यानी आप एक पाँव को सीधा करते हैं, दूसरे पाँव को फोल्ड करके एक पाँव को हल्का हाफ, जिसे हम कहते हैं बटरफ्लाई, हाफ बटरफ्लाई आपको करना है। फिर आता है कि भद्रासन। भद्रासन में आपके घुटनों को आगे के फैला करके ये अभ्यास करना, इससे कि सुखासन करने में सुविधा मिलती है, आसन आप कर सकते हैं। और जब आसन कर लेते हैं उसके बाद कौन सा आसन करें? तो वह है आपका शिथिल दंडासन। शिथिल दंडासन का इतना ही मतलब है कि आप दोनों पाँव को फैला करके, हाथों को पीछे की ओर रख करके, पाँव को फैला करके सीधे कमर गर्दन हल्का ढीला छोड़ देना। इससे पाँव घुटनों में जो थकान बने, आपको लगे घुटने मोड़ने पर, वो चली जाती है। इस तरह से ये एक अभ्यास। अब आती है बारी सावधानियों की। सावधानियां, बिना सावधानी में बार बार कहता हूं आसन का पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए आसन के यदि लाभ जानते हैं तो लाभ का असल में आप उसका प्रभाव लेना चाहते हैं, उनका लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको सावधानियों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें लिखा अधिक दबाव एड़ी द्वारा नहीं डालना चाहिए। अभिप्राय ये है जब आप पाँव को मोड़ करके पाँव को मूलाधार चक्कर के मूलाधार यहाँ पास में रखेंगे और एक दूसरे पे एड़ियों पर खूब दबाव नहीं डालना, हल्का सहजता से आपको रखना है। झटके के साथ नहीं करना चाहिए, शीघ्रता से नहीं करना। गठिया के रोगी अभ्यास को क्षमता अनुसार करें। गठिया का अभिप्राय जिनके जोड़ों में घुटनों में अकड़न रहती है, काफ़ी दर्द रहता है, वात जिनका बिगड़ा हुआ है, वे सब लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे करेंगे, हाफ बटरफ्लाई करेंगे। पहले वो धीरे धीरे सीख जाएं, फिर जा कर के पूर्ण बटरफ्लाई करना अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे ठीक होता है, फिर सुखासन का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद अब बारी आती है कि विशेष बातें क्या हैं। विशेष बातों में आती है कमर सीधी रखनी। आपने अपनी कमर क्या है इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी यही है कि कमर आपने अपनी सीधी रखनी है। फिर दूसरा, दृष्टि आपकी नीचे रहे, गर्दन सीधी नहीं रखनी, हल्का सा गर्दन थोड़ा सा आगे की ओर थोड़ा सा झुका करके रखना, दृष्टि आपकी नीचे रहे। सामने वाले को लगे कि आपकी आंखें बंद हैं, असल में आपकी आंखें बंद नहीं होती। उन्मनी जो स्थिति होती है आपकी अपलक स्थिति रहती है, जिसे हम एक प्रतिपदा के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से आपकी जो मुद्रा बनती है। तो ये सब विशेष बातों के बारे में आपने जाना और ये आपका पूरा एक विधि के साथ सुखासन का हमने पूरा डिटेल समझा। आगे हम देखेंगे। अभी हम सुखासन का वीडियो देखेंगे। सबसे पहले आप दोनों पाँव को इकट्ठा करते हुए और बाएं पाँव को नीचे से और दाएं पाँव को ऊपर से हम फोल्ड करेंगे और धीरे धीरे अपने को व्यवस्थित करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे और दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे। दृष्टि आपके सामने या 4 कदम की दूरी पर नीचे नासाग्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य लेंगे और छोड़ेंगे। यहीं से आप धीरे धीरे करके एक एक पाँव को वापस से सामान्य स्थिति में लेकर आएंगे और शिथिल दंडासन में आप आकर के बैठ जाएंगे। ये हुआ आपका सुखासन का पूर्ण वीडियो। जानेंगे सुखासन की कुछ विशेष बातें जिनमें हमारी गलतियां होती हैं। अक्सर जब हम ये आसन करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको एक शिथिल दंडासन में बैठ जाना है। हाथों की स्थिति आपने पीछे की ओर रखना है, पंजों में हाथों में अंतर लेकर के
ऐसे थोड़े थोड़े पाँव में अंतर ले लेना है, कंधों को ढीला छोड़ देना है पीछे की ओर, ऊपर आरामदायक स्थिति में रह सकते हैं, गर्दन को पीछे लमका भी सकते हैं सहजता से, घुटने भी आपके शिथिल अवस्था में रहेंगे। ये सबसे पहले एक स्थिति में आपने रहना है। इसको आप पहले भी करते हैं और अंतिम में हम आसन पूरा करने के बाद भी इस स्थिति में अपने को फैलाते हैं। उसके बाद जब आपकी पहली स्थिति बनती, कैसे आना है, अब यहाँ पर आप नोट करेंगे कि आपके दोनों हाथ तो आपके साइड में है, पाँव को उठा करके आपका दायां पाँव आपके बाएं पाँव के ऊपर से क्रॉस कराते हुए आपको ध्यान रखना है, इनको रखना। आपका जो बायां पाँव है वो नीचे की ओर है, जैसे मैं पहले आपको बताया कि नीचे करके रखना। इनको अब धीरे धीरे अंदर की ओर लेंगे, दृष्टि आपके सामने, कंधे आपके सीधे। बहुत सरल है ये, इसमें कुछ विशेष नई बातें नहीं है, हम सरलता से करते हैं। फिर क्या है, जब आपकी अंतिम स्थिति बन जाती है तो आपका बायां पाँव जो था वो नीचे था, दायां पाँव ऊपर से क्रॉस कराना है। हाथों की स्थितियां आप देखेंगे, ये ज्ञान मुद्रा है जिन्हें हम चिन्ह मुद्रा कहते हैं। दृष्टि आपने अपनी सामने रख सकते हैं, गर्दन को हल्का झुका सकते हैं, दृष्टि नीचे भी कर सकते हैं, और कंधे आसपास में आप देखें सीधे, सीना फूला हुआ, पेट अंदर पिचका के रखना, कमर गर्दन सीधी। ये पूर्ण मुद्रा आपकी रहेगी। इसके बाद आपको वैसे ही धीरे धीरे पाँव को खोलना है, जैसे हम पहले जिस क्रम से गए थे उसी क्रम से वापस क्रम से आना है। और फिर उसके बाद अंतिम में क्या है, आपने, ये है शिथिल दंडासन स्थिति। ये शिथिल नहीं है, ये दंडासन स्थिति हम बोलते हैं। बैठ करके जो आसन किया जाता है उसमें पहली मुद्रा इस तरह से बना सकते हैं आप, पंजे बिल्कुल मिले रहें सामने, हाथों को स्थिति लेकर के, सीना फुला करके, गर्दन कंधे सीधे। तो ये एक प्रथम मुद्रा है। और जब हम रिलैक्स करते हैं, दोनों हाथों को पीछे करके, पाँव को फैला करके शिथिल करते हैं। इस तरह से ये आपका पूरा सुखासन का जो क्रिया है ये पूर्णतः पूर्ण हुई। आपने पहले थ्योरी देखा, फिर वीडियो देखा, और अंतिम में इन विशेष बातों को, बिंदुओं को भी आपने समझ लिया। तो अपेक्षा करता हूँ आपको ये पूरा सुखासन अच्छे भले प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।